अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं किचन आ चुकी हूँ और मैंने चाय रख ली है। क्या टाइम हो रहा है? अभी 3 बज रहे हैं और मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं आज 10 मुहर्रम है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस साथ साथ मैं अब तवा रखूँगी, उस पर मैं फ्रोज़न पराठा बनाऊँगी। मैंने आप लोग को ये बॉटल दिखानी थी, शीशे की बॉटल है। ये भाई मेरे लिए लेके आए, बहुत क्यूट थी। ये देखिए, इस पे टी टाइम का लोगो भी है और कैरी करने के लिए भी अच्छी है। और आप लोग इसमें पानी भर के अपने पास भी रख सकते हो, तो इजीली जब भी आपका पानी पीने का दिल करे तो आप लोग इसको आराम से खोल के तो पी लें। मैं भाई के साथ हंस रही थी कि ऐसे मेरे लिए और भी लाओ ताकि मैं इसकी कलेक्शन जमा करूँ, कम से कम मेरे पास ये 6 बॉटलें हो जाए। वो कह रहा था कि ठीक है। तो आप लोग भी टी टाइम में चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग जूस लो, उनको बोलो कि हमें शीशे की बॉटल में चाहिए तो वो आप लोग को दे देंगे। बिल्कुल, ये मुझे बहुत क्यूट लगी। उसको पता है मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है। तो जब मैं सुबह उठी, ये मेरे पास ही पड़ी हुई थी, तो बस फिर मैं इन सबसे लड़ रही थी कि ये मेरी बॉटल है, क्योंकि भाई ने मेरे पास रखी हुई थी और वो मेरे लिए लेके आए हैं। आज सहरी सिर्फ मुझे और मॉम को करनी है, क्योंकि बाकी भाई को कुछ भी नहीं खाना, उसको सिर्फ पानी पीना था, वो मैं उसको दे चुकी हूँ। और मॉम तंदूर की रोटी खाएंगी, तो वो ऑलरेडी हॉट पॉट में पड़ी हुई है, बस उनका दूध साथ साथ गर्म कर लूँगी। और बस जीजू भाई जॉब पे हैं, बहन को रखना नहीं है, तो उसको भी फिर मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा, या आई थिंक सो वो कर चुकी है सहरी, मुझे लगता है वो करके सो गई है। तो बस फिर अब मैं पराठा बना रही हूँ, साथ साथ मेरी चाय बन रही है। और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या खाऊं पराठे के साथ। नेगेट्स बर्गर तो मैं शाम में खा चुकी थी। क्या खाऊं देखती हूँ फ्रिज खोल के। ये बहुत मुश्किल काम है मेरा, बहुत मुश्किल काम है डिसाइड करना। शुरू में इलायची डालना मैं भूल गई थी, तो क्या हुआ, अभी डाल लेते हैं, अभी भी इतना टाइम नहीं गुजरा। मैं आप लोग को इलायची दिखाऊंगी जो पापा लेके आए हैं। हम लोग उनके साथ हंस रहे थे कि तो आप सही पाकिस्तान स्टाइल में लाए हैं। वेट मैं आप लोग को दिखाती हूँ। चलिए जी, अब हम एहतियात से सबसे पहले अपना पराठा वो कर लेते हैं, अगली साइड पे कर लेते हैं, और फिर मैं आप लोग को इलायची दिखाती हूँ। ओह वाह, आज बहुत फ्रेश हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा सो गई थी। 12 बजे कुछ थे, मैं थोड़ा सा सो गई थी। मैंने कहा कि बहन से मैंने कहा कि मुझे उठा देना सहरी पे, लेकिन एक तो मेरे अपनी अलार्म्स, मुझे किसी चीज़ के लिए उठना हो तो जैसे अब मैंने सहरी के लिए 2:50 का अलार्म भी लगाया था, 3 o'clock, कभी 3:30, कभी 3:15, कभी, तो बस अलार्म्स ही बजते रहते हैं फिर मेरे, तो किसी एक अलार्म पे तो फिर मैं उठ ही जाती हूँ। उस दिन हमें अर्जेंट में चाहिए था इलायची, तो हमने पापा से कहा कि इससे पहले कि आप कहीं दूर न हैं तो आप हमें दुकान से ला के दे दें। तो अब्बू छोटू से ये 2 पैक्स लाए थे। एक पैकेट था 2.50 का, 3 रियाल का। तो वैसे इलायची कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक इलायची और एक चेरीज़, उनके रेट्स तो ऐसे बढ़ रहे होते हैं जैसे बस पता नहीं कहाँ आसमान को छू रहे होते हैं। एक बार अब्बू इलायची लाए थे, आई गेस वो 200 या 100 के दरमियान थी, और अब पता नहीं किलो थी या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं याद, लेकिन इलायची बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी। ये मेरा पराठा बन गया, लेकिन मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया कि मैं साथ में क्या खाऊंगी। तो मुझे लगता है बस मैं चाय पराठा खा लूँगी, क्योंकि अगर पराठा ठंडा हो जाए तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मुझे लगता है मैं पराठा और चाय ही खाऊंगी। ज़्यादा भी हो तो शायद फ्रेश क्रीम साथ में ले लूँगी। अच्छा, जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि आशूरा का दिन किसे बोलते हैं, 9th मुहर्रम को, 10th मुहर्रम को, या क्या। 10th मुहर्रम को स्पेशल नेम दिया गया आशूरा, और उस दिन का रोज़ा
बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। उसकी एक हदीस से भी ये साबित होता है कि आशूरा दिन का जो रोज़ा है आप लोग का, वो रखने से जो पिछले गुनाह होते हैं पिछले साल के, वो आप लोग के माफ़ कर दिए जाते हैं। मैं आप लोग के साथ आगे इसकी हदीस भी शेयर करूँगी, तो आप लोग वो ज़रूर देखें, रेफरेंस के साथ ही है। तो इसलिए आशूरा के दिन का रोज़ा किस किस ने रखा है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि इंसान के लिए, और इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि माशाल्लाह से एक छोटे से रोज़े के, जो कि सिर्फ 12 से 13 ऐसे कुछ घंटों का जा रहा है, उससे आप लोग को इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक इंसान के लिए ये सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी खुशखबरी है। इससे ज़्यादा और उसको क्या चाहिए, मतलब एक इंसान को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि उसके गुनाह माफ़ हो रहे हैं। और मतलब मुझे लगता है कि ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी ऐसा चांस कभी भी ना गवाया करें। अगर आप लोग की ज़िंदगी है और आप लोग को ऐसा मौका मिलता है तो आप लोग ज़रूर रखें मुहर्रम के रोज़े, क्योंकि एक हदीस से ये भी आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि अगर मुझे जितनी ज़िंदगी मिली तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मुहर्रम के रोज़े ज़रूर रखा करूँ। तो इससे भी मुहर्रम की अहमियत साबित होती है। और आशूरा के दिन के रोज़े का तो बहुत फजीलत है, बहुत अहमियत है। तो मुझे लगता है एक इंसान के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो एक मुसलमान होने के नाते हमें इस चीज़ का बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हमें आज, बल्कि मैं ख़ुद बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आज भी मौका मिला कि मैं ये रोज़ा रख पा रही हूँ, मैं सहरी कर पा रही हूँ। बस अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और अपनी बारगाह में मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये मैं सब कुछ अंदर रूम में ले आई हूँ। सहरी ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैं फ्रूट चाट भी ले आई थी जो अफ्तारी में बच गई थी, और कप केक भी ले आई। मुझे लगा मेरा दिल कर जाएगा। मैं अम्मी को उठाने गई सहरी के लिए, तो मॉम कहती है कि उठूँ या ना उठूँ। तो मैंने हंस के बोला कि अगर उठना है तो उठ जाएँ, ये तो देर हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उठ चुकी हैं। शायद रात को देर से सोई थी तो उनसे नहीं उठा जा रहा था। तो बस इसी के साथ मैं चलती हूँ। आप लोग हदीस देख लीजिएगा। ख्याल रखें अपना बहुत ज़्यादा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।